बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, 9th क्लास मैथ में एक्सरसाइज 1.2 के आज क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5। क्वेश्चन 3 मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में भी सॉल्व किया। आज इसके 2 पार्ट मैं इसके नेक्स्ट मेथड से सॉल्व करूंगा। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि उन्हें एक मेथड इजी लगता है, दूसरा टफ लगता है, और कुछ ऐसे कि उन्हें दूसरा इजी लगता है, पहला टफ लगता है। तो जो आपको इजी लगे आप उसे फॉलो करें, लेकिन सिर्फ एक मेथड, बाकी मेथड सीखा जरूर करें। फार्मूले आपको आने चाहिए। क्वेश्चन 3 के पार्ट 4 एंड 5 मैंने रिपीट किए। ये 4 एंड 5 पहले मैंने इस मेथड से किया हुआ है। इसमें फार्मूला लगा है एक्स स्क्वायर माइनस 1/x², एक्स की वैल्यू पुट कर दी और 1/x की वैल्यू पुट कर दी, उनके स्क्वायर्स एक फार्मूला फिर लगा। यहाँ फार्मूला क्या है? a प्लस बी का होल स्क्वायर एंड माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये इक्वल हुआ करता है 4ab। a मीन फर्स्ट वैल्यू, b मीन सेकंड वैल्यू, और वही फर्स्ट एंड सेकंड यहाँ पर है। यहाँ पॉजिटिव, यहाँ माइनस, माइनस वाली अगेन माइनस हो रही है। आप जरा गौर करें, ये माइनस ये प्लस, अंदर वैल्यूज एक जैसी, माइनस वाली अगेन माइनस हो रही है। तो आप इसे क्या लिख सकते हैं? 4ab। ये 4 इंटू ए का मतलब फर्स्ट वैल्यू एंड बी का मतलब सेकंड वैल्यू। मैंने फार्मूला लगाया और इसे सिंप्लीफाई कर दिया। अब यही चीज एक सिंपल फार्मूला और भी है। ये एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² मालूम करना है, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सिंपल फार्मूला। अब a प्लस बी की वैल्यू भी हम फाइंड कर चुके हैं 6, और a माइनस बी यानी x माइनस 1/x, इसकी वैल्यू भी फाइंड कर चुके, और वो है 2 इंटू स्क्वायर रूट 8। इन्हें मल्टीप्लाई किया तो सेम वही आंसर। आप चाहे ये मेथड फॉलो करें चाहे ये मेथड फॉलो करें, आंसर सेम आना चाहिए। नेक्स्ट, x4 प्लस 1/x4, ये वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पर मैंने सिंप्लीफाई किया हुआ है। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² हमारे पास ये 34 आया था। अब इसका स्क्वायर अगेन लेने पर आपके पास 4 पावर आएगी। मैंने यही चीज यहाँ पर लिखी है। इनफैक्ट यही फार्मूला मॉडिफाई किया हुआ है थोड़ा सा। देखें जरा, x4 प्लस 1/x4 फाइंड करना है। आप दोनों के अलग अलग स्क्वायर लें। अब यहाँ पर सेम इधर के फार्मूले जैसा ही फार्मूला बनेगा। मैं फार्मूला लिखता हूँ, जरा नोट कर लिया करें फार्मूले। फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर एंड प्लस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर, कुछ इस किस्म की वैल्यू बन गई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आपके पास अगर ये चीज है और आपने फाइंड करना है, तो आप इसे लिख सकते हो a प्लस बी का होल स्क्वायर एंड माइनस 2ab। ये फार्मूला है। देखें जरा, अगर मैं a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखूं तो ये किसके इक्वल होगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये फार्मूला। अब हमें ये अलग से फाइंड करना है, तो 2ab इधर लाए, माइनस हो जाएगा। वही चीज मैंने लिखी है और यही चीज यहाँ इंप्लीमेंट करने लगा हूं। जरा गौर करें, यहाँ a और b फर्स्ट और सेकंड वैल्यू क्या है? एक्स स्क्वायर एंड 1/x²। ये हमारे पास फर्स्ट एंड सेकंड वैल्यूज हैं। तो फर्स्ट प्लस सेकंड वैल्यू का होल स्क्वायर एंड माइनस 2 मल्टीप्लाई फर्स्ट एंड सेकंड वैल्यू। असल यहाँ 2 की जगह क्या था? x² इंटू 1/x²। ये फार्मूला। ये कट हो गए, सिर्फ 2 बचा। ये कैंसल, आपके पास 2 आ गया। इसकी वैल्यू 34 हम फाइंड कर चुके। सिंप्लीफाई किया, ये आ गया, सेम वही आंसर। आपको जो इजी लगे फॉलो करेंगे। एक चीज ध्यान में रखें, अगर एग्जाम में डायरेक्ट ये दे देता है आपको x की वैल्यू गिवन और ये कहता है कि ये फाइंड करें, तो भाई आप 1/x की वैल्यू खुद फाइंड करेंगे। उसके बाद x प्लस 1/x, फिर x माइनस 1/x, अब ये फाइंड करने के बाद ही हम वैल्यूज पुट करेंगे, ये फार्मूला इंप्लीमेंट करेंगे। और इसी तरह अगर आप x की वैल्यू फाइंड कर, x की वैल्यू गिवन है, 1/x फाइंड करेंगे तो यहाँ पुट करेंगे। ये चीज ध्यान में रखना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 4, फाइंड द रैशनल नंबर्स p एंड q सच दैट। ये स्टेटमेंट गिवन है, ये कंडीशन गिवन है, आपने p और q की वैल्यू फाइंड करनी है। स्टूडेंट, इस किस्म के क्वेश्चन में
हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे और कुछ इस तरह की रकम बनाएंगे तो हमें कंपैरिजन से पी और क्यू की वैल्यू मिलेगी। तो मैंने ये रकम तो एज इट लिख दी, ये क्वेश्चन है। अब यहाँ पर देखें, डिनोमिनेटर यानी नीचे वाली रकम को आप रैशनलाइज करेंगे। यहाँ पर पॉजिटिव है तो नेगेटिव साइन के साथ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसा क्यों? हम नीचे फार्मूला इंप्लीमेंट करना चाहते हैं। फार्मूला a प्लस बी इंटू ए माइनस बी यही होता है। अब इस फार्मूले को इंप्लीमेंट क्यों करते हैं कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। स्क्वायर इंडिविजुअल लेंगे हर रकम का तो स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, तो हम यही स्क्वायर रूट कैंसिल करना चाहते हैं। अब यहाँ पर a प्लस बी ए माइनस बी ऊपर ये दोनों रकमें मल्टीप्लाई करके मैंने लिख दी। यहाँ फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फार्मूले का मैंने रेफरेंस दे दिया। सिंप्लीफिकेशन, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, लेकिन 3 का स्क्वायर लेंगे तो वो 9 आएगा। इसी तरह यहाँ पर भी जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो 9 इंटू 2 का स्क्वायर रूट कैंसिल होगा तो ये 2 आ जाएगा। ये कैंसिल हो सकता है। यहाँ पर मजीद सिंप्लीफिकेशन 32 माइनस 36, देखें ज़रा ये दो रकमें दोनों स्क्वायर रूट 2 के साथ हैं। अब इसे मैंने सिंप्लीफाई करके 36 इंटू स्क्वायर रूट 2 लिख दिया। अगर आप गौर करें, आपके पास वैल्यू क्या गिवन है, -24 स्क्वायर रूट 2 एंड -12 स्क्वायर रूट 2, ये वैल्यूज गिवन है। आप कैलकुलेटर से इसे सिंप्लीफाई करना चाहते हो और मुश्किल है, स्क्वायर रूट 2 कैसे पुट करोगे? आप ऐसा कर सकते हो, स्क्वायर रूट 2 कॉमन ले लें तो क्या बच गया, -24 एंड -12, ये वैल्यूज बच गई। इनको कैलकुलेट करना सिंपल, 36 आएगा माइनस का, मैंने वही तो लिखा 36 स्क्वायर रूट 2। अब 32 एंड 18 इनको ऐड करेंगे और ये हमारे पास 18 आ गया, 16 माइनस 18। इसे फर्दर सिंप्लीफाई हम नेक्स्ट क्वेश्चन 4 का रिमेनिंग पार्ट, यहाँ पर 50 माइनस 36 स्क्वायर रूट 2 ओवर -2, नीचे -2, 16 माइनस 18 का आंसर -2। अब ऊपर 2 कॉमन आता है, मैंने 2 कॉमन ले लिया और इक्वल साइन मैं इस साइड पे लिख रहा हूँ क्योंकि इधर इक्वल के बाद रकम दी गई है, इधर मैं इसलिए यूज नहीं कर रहा। ये 2 कैंसिल, लेकिन माइनस साइन कैंसिल नहीं हुआ तो माइनस बच गया। ये माइनस यहाँ पर लिखेंगे, ये मल्टीप्लाई होगा, ये इनके साइन चेंज करेगा तो -25 प्लस 18 इंटू स्क्वायर रूट 2। देखें, मैं चाहूँ तो ये पहले और ये बाद में लिख सकता हूँ, मगर जरा गौर करें, यहाँ पर स्क्वायर रूट 2 वाली वैल्यू बाद में लिखी हुई है, तो उसी सीक्वेंस को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर स्क्वायर रूट 2 वाली वैल्यू बाद में है तो इधर भी बाद में ही रहने दें। पी की वैल्यू पहले, ये क्लियर हो गया कि ये है पी की वैल्यू। और ये भी ध्यान में रखें कि यहाँ प्लस साइन है तो यहाँ प्लस ही रहेगा। अगर माइनस होता तो आप प्लस लिख के माइनस इसके साथ लगा देते, तब आपके पास क्यू की वैल्यू -18 हो जाती। लेकिन अभी दोनों तरफ प्लस है तो भाई प्लस ही रहने देंगे। अब गौर करें, जहाँ पर क्यू लिखा हुआ है वहाँ इधर क्या लिखा हुआ है 18, तो मैंने क्यू की वैल्यू 18 लिख दी। और जहाँ पी लिखा हुआ है वहाँ पर इधर क्या लिखा हुआ है -25, तो पी की वैल्यू -25। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, सिंप्लीफाई करें। वेरी इंपॉर्टेंट, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए लॉन्ग क्वेश्चन भी इसमें से बनता है। नेक्स्ट 25, ये मैंने क्वेश्चन लिखा, कुछ पावर्स हैं, पावर्स सिंप्लीफाई करनी है और ये सब मल्टीप्लाई हो रही है, ऊपर भी नीचे भी। 25 को आप लिख सकते हो 5 की पावर 2। और जरा गौर करें, ये जो बटे में रकम होती है ना, ये थोड़ा सा आपको एक गाइडलाइन मिलती है कि भाई इधर कैसी पावर आनी चाहिए जो सिंप्लीफाई कर सके। कुछ ऐसी पावर होगी जो इसके साथ सिंप्लीफाई होगी तो ये 2 पावर, अब जरा गौर करें, ये कट जाएगी। इसी तरह 243, मैंने यहाँ इसके फैक्टर बनाए, 243 3 5 दफा आया है तो आप इसके बदले में लिख सकते हो 3 की पावर 5। और देखें जरा डिनोमिनेटर में यहाँ पावर में क्या है 5। अच्छा नेक्स्ट 16 2 की पावर 4, इसके भी फैक्टर आप बनाएंगे तो 2 की पावर 4 4 दफा 2 आएगा, तो 2 की पावर 4 और पहले से पावर 5 और 4 गिवन है, मल्टीप्लाई 8 2 की पावर 3 और ये 4 ओवर 3। अब जस्ट इनको सिंप्लीफाई करेंगे, 2 इज कैंसल आउट, इसी तरह 5 कैंसिल, 4 कैंसिल और 3 कैंसिल। जो बच गई पावर्स वो मैंने यहाँ लिख दी, 5 की पावर 3
ये 5 की पावर 3 बची, 3 की पावर 3 ओवर 2 की पावर 5 एंड 2 की पावर 4। अगर इन्हें सिंप्लीफाई करें आपके पास ये वैल्यू आएगी। यहाँ पर एक थोड़ा सा टेक्निक कैलकुलेटर यूज करते हुए स्टूडेंट्स गलती करते हैं। मैं थोड़ा सा आपको क्लियर करूंगा कि भाई ये कैसे सिंप्लीफाई होगा। देखिए 125 मल्टीप्लाई 27 डिवाइडेड बाय 32 इंटू 16, आपके पास ये आंसर कैसे आया मैं क्लियर करता हूँ। कुछ बच्चे इसमें गलती करते हैं। देखें स्टूडेंट्स, हमने 125, ये हमारे पास वैल्यू 125 मल्टीप्लाई 27, मैंने वैल्यू लिख दी 125 मल्टीप्लाई 27। अब स्टूडेंट क्या करेंगे, डिवाइड 32 मल्टीप्लाई 16। जो गलत है मैं आपको समझाता हूँ। ये मैंने ऐसा किया, स्टूडेंट ऐसा करते हैं। आप ज़रा गौर करें, आंसर क्या आएगा, कुछ इस किस्म का आंसर आ गया 1.16 ये रॉन्ग है। आप ज़रा गौर करें, हमने इसे राइट वे में कैसे सिंप्लीफाई करना है। 125 मल्टीप्लाई 27, मैंने ऊपर की सारी वैल्यू लिख ली। डिवाइड में दो वैल्यूज़ हैं, आप ऊपर की वैल्यू को भी ब्रैकेट में लिख सकते थे, लेकिन ये तो लाजमी लिखे ना, डिवाइड ब्रैकेट 32 मल्टीप्लाई 16 ब्रैकेट क्लोज। अब इक्वल साइन, आपके पास ये फिर पॉइंट में रकम आ गई, लेकिन हम इसको कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में, तो ये फ्रैक्शन का बटन हमारे पास मौजूद, हम इस बटन को यूज़ करेंगे, ये बटन, और आपके पास फिर कंपाउंड फ्रैक्शन आ गई। अब इसको शिफ्ट दबा के दोबारा आप पुश करें, आपके पास 3375 ओवर 512 वही आंसर आ गया जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। क्लियर। अब नेक्स्ट आपके पास ये क्वेश्चन सेकंड पार्ट, ऊपर की वैल्यूज तो मल्टीप्लाई हो रही है, नीचे प्लस है। स्टूडेंट यहाँ ये मिस्टेक करते हैं कि भाई नीचे से यहाँ से कोई कैंसिल होता है तो कैंसिल कर देते हैं, गलत है। ऊपर मल्टीप्लाई जरूर हो रही है, नीचे नहीं हो रही, प्लस है, तो आप इन्हें कैंसिल नहीं कर सकते। हाँ सिंप्लीफाई करेंगे, पावर में सिंपल करेंगे। 54, मैंने 54 के यहाँ फैक्टर बनाए, 3 3 दफा आ रहा है तो 3 की पावर 3 लिख सकोगे। 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3, मैंने यही लिखा 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 एंड मल्टीप्लाई 27, 3 की पावर 3 27 बनता है। तो एक और पावर पहले से है ब्रैकेट से बाहर, आप नेक्स्ट इसे मल्टीप्लाई कर लोगे तो 6x, ये देखें मैंने यहाँ 6x लिख दिया, और ये थर्ड रूट है, इंडेक्स में लिखा हुआ है 3, तो इसका मतलब जब आप रूट खत्म करोगे तो 1/3 पावर में लिखोगे, यही 1/3 मैंने यहाँ लिखा, और ये फिर कैंसिल होगा, 3 2 6, 3 2 6, तो 2x बचेगा। ये देखें 3 की पावर 2x, अब यहाँ 3 की पावर 3 भी है, ये 3 की पावर 3 और ये 3 की पावर 2x बचा, x कैंसिल नहीं हुआ, 2x है, तो बेस एक जैसे दोनों 3 हैं, पावर ऐड होती हैं, तो 2x प्लस 3, 3 प्लस 2x बचा, मैंने अगले स्टेप में इसे सीधा कर लिया, 2x प्लस 3, 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 प्लस 2x, ये ऊपर की सिंप्लीफिकेशन हो गई। एंड नेक्स्ट नीचे 3 की पावर 2, 9 है ना, तो 9 को 3 की पावर 2 लिख सकते हैं। अब 2 तो लिखेंगे, लेकिन 9 पर पावर है x प्लस 2, तो ये जो 2 है 3 की पावर 2, ये इस सारी से मल्टीप्लाई होगी, क्या बनेगा 2x प्लस 2, ये देखें मैंने यही लिख दिया 2x प्लस 2। नेक्स्ट 216 के फैक्टर बनाए, ये मैंने फैक्टर बना दिए, 2 3 दफा, 3 भी 3 दफा, तो 2 की पावर 3 एंड 3 की पावर 3, 216 के बदले में ये देखें, ये मैंने इसके फैक्टर लिख दिए, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और फिर ब्रैकेट, दरमियान में कोई प्लस माइनस नहीं है, मल्टीप्लाई होगा तो 3 की पावर 2x माइनस 1, ये ऑलरेडी प्राइम फैक्टर है, तो इसे एज इट रहने देंगे, 2x माइनस 1, ये 2x माइनस 1। अब ये और ये सेम बेस है, तो पावर z हो जाएंगी, तो मैंने ऐसा ही किया,
2x माइनस 1 ये वाली पावर और प्लस 3 ये पावर ऐड हो गई और मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 यहाँ पहले से है। अब फिर सिंप्लीफिकेशन 2x प्लस 2 क्योंकि 3 माइनस 1 2 ये मैंने लिख दिया। यहाँ पर 3 की पावर 2x प्लस 2 पहले से है और 2 की पावर 3 8 बनता है। मैंने दोबारा उसे कन्वर्ट कर दिया क्योंकि ये रकम कॉमन आ रही है। 3 की पावर 2x प्लस 2 कॉमन ले लेंगे। ऊपर 3 बेस मल्टीप्लाई हो रहा है। अब ये रकम भी इससे मल्टीप्लाई हो रही है, ब्रैकेट है, मल्टीप्लाई हो रही है तो बेस एक जैसे आप पावर्स को कंबाइन कर सकते हैं। मैं नीचे वाली पावर्स को ऊपर ले गया तो साइन चेंज होंगे। यहाँ पर देखें 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2x प्लस 3 एंड माइनस 2x माइनस 2 ये नीचे से ऊपर गए तो साइन चेंज। अब 2x से कैंसल, ये प्लस और माइनस है। फिर 3 माइनस 2 का आंसर 1 तो यानी 3 की पावर 1 बन गया ना। 2 मल्टीप्लाई 3 ओवर 9 3 कैंसल फिर होता है 3 1 3 एंड 3 3 9 तो 2/3 आपका आंसर होगा। वेरी सिंपल। नेक्स्ट थर्ड पार्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर कुछ पावर्स दी गई 216 अगेन आ गया। ये फैक्टर पहले से बने हुए हैं। आपके पास अगर सिर्फ यही क्वेश्चन आते हैं तो आप इसके फैक्टर बनाएंगे अपनी सहूलत के लिए। 216 देखें फिर वही 2 की पावर 3 3 की पावर 3 मैंने यही लिखा। इस पर ऑलरेडी पावर थी 2/3। 25 को आप 5 स्क्वायर लिख सकते हैं और ऊपर 1/2 पावर। पॉइंट खत्म करें 4/100 4/100 आपके पास ये वैल्यू आ गई। ऊपर माइनस 3/2 पावर। माइनस को खत्म करने के लिए हम अगर ये फ्रैक्शन उलट दें तो ये नेगेटिव साइन प्लस हो जाएगा। मैंने ऐसा ही किया 100 ऊपर और 4 नीचे तो ये प्लस का 3/2 हो गया। इन चीज़ों का ख्याल रखना है, बहुत सिंपल है। ये ब्रैकेट ओपन की, ये पावर दोनों पर है और दोनों रकमें मल्टीप्लाई हो रही हैं तो अलग अलग हर एक को पावर मैंने दे दी। ये कैंसिल हो गई, 3 से 3 कैंसिल, ये भी कैंसिल और ये 2 से 2 कैंसिल और बाकी जो बच गए वो नेक्स्ट पेज पे। कैंसिलेशन के बाद 2 की पावर 2 3 की पावर 2 और 5 की पावर 1 लिखते नहीं लेकिन समझाने के लिए अभी लिखा है। 25 कैंसिल हो गया ना, 100/4 25 तो 25 की पावर 3/2। 25 अगेन 5 स्क्वायर लिखा जा सकता है। कैंसिल पावर कैंसिल तो 5 की पावर 3 बच गया, ये आ गया। अब ये 5 की पावर 1 और ये 3 ये नीचे आएगी तो 2 बचेगी यहाँ पावर, यानी 3 माइनस 2 मैंने 5 स्क्वायर लिख दिया। यहाँ से कैंसिल हो गया। ऊपर अब मैंने 5 नहीं लिखा। सबकी पावर 2 ऊपर मल्टीप्लाई हो रही है, नीचे भी कोई प्लस नहीं हो रही, सिंगल वैल्यू है तो मैंने कंबाइन स्क्वायर लिख दिया ताकि स्क्वायर रूट कैंसिल हो तो ये कैंसिल हो जाएगा। इससे आपके पास सिंपल 2 मल्टीप्लाई 3/5 ये लिखा जा सकता है 6/5। इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। अब नेक्स्ट ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्रिकी है। एक क्वेश्चन दिया गया, असल में ये एक फार्मूला ओपन किया हुआ है। ये फार्मूला है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी एंड प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब। यानी अगर इस फॉर्म में आपके पास वैल्यू है तो आप ऐसा लिख सकते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा यही फॉर्म तो है लेकिन उसे मॉडिफाई करके क्लियर करना है। देखें फर्स्ट वैल्यू प्लस सेकंड वैल्यू, ये फर्स्ट एंड सेकंड जैसे a प्लस बी एंड नेक्स्ट a का स्क्वायर, इसी का स्क्वायर यहाँ लिखा हुआ है। मैंने उसको स्क्वायर फॉर्म बनाई, a पावर 1/2 3 और 2 बाहर लिख दिया तो वही बनेगा ना 2/3। पहले 2/3 लिखा हुआ था, मैंने कुछ ऐसा लिख दिया। क्लियर हो गया कि फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर यहाँ लिखा हुआ है, फिर माइनस साइन, फर्स्ट एंड सेकंड वैल्यू मल्टीप्लाई, ये सेकंड और फर्स्ट यही वैल्यू मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखी विद नेगेटिव साइन, वहाँ भी ऐसा ही है नेगेटिव साइन। फिर सेकंड वैल्यू का स्क्वायर, अब यहाँ पर 4/3 है तो 2/3 सेकंड वैल्यू है, 2/3 लिख के स्क्वायर बाहर लिख दें। ये मैंने ऐसा ही किया, यहाँ स्क्वायर लिखा हुआ है, ये स्क्वायर यहाँ लिख दिया और ये ब्रैकेट क्लोज, मेन ब्रैकेट क्लोज। अब उसी फॉर्म में आ गई, यानी a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी एंड प्लस बी स्क्वायर। अगर इस फॉर्म में रकम हो तो आप लिखते हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब। प्लस वाली वैल्यू अगर यहाँ बाहर प्लस है और अंदर माइनस है यहाँ पर ए बी के साथ तो आप प्लस का क्यूब बनाएंगे। मैंने ऐसे ही किया a3 प्लस b3, a का मतलब फर्स्ट वैल्यू। अब ये 3 से कैंसिल, ये भी कैंसिल, मगर ये 2 कैंसिल नहीं हुआ, b का स्क्वायर
और ये सिंपल ए बच गया, ए प्लस बी का स्क्वायर। ये आपके पास आंसर होगा। इंपॉर्टेंट है कंसेप्चुअल। थैंक यू।